उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश ने इस साल जो तबाही मचाई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पहले उत्तरकाशी के धराली में, उसके बाद चमोली के थराली में और फिर राजधानी देहरादून के पास जो तबाही का मंजर देखने को मिला, उसके बाद हर किसी ने बस एक ही दुआ करी कि ये मॉनसून की विदाई कब होगी। इस बार बारिश सबसे ज्यादा देखने को मिली, लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आती रही और इस बीच अब सवाल सिर्फ यही कि ये बारिश कब थमेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, करण दयाल, जो लगातार बारिश को लेकर हमें अपडेट देते रहते हैं। इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल है कि बारिश कब थमेगी, लेकिन फिर सबसे पहले सवाल ही कि क्या इस बार बारिश पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा देखने को मिली है और वजह क्या सामने है? बिल्कुल रेनू, ये आपने शुरुआत में जैसे बताया कि इस बार बारिश ने, मानसून ने उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाई है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बीते सालों के मुकाबले इस साल मानसून की वर्षा ज़्यादा हुई है, बारिश ज़्यादा हुई है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ अगर देहरादून राजधानी की बात करें, जो अभी 15-16 सितंबर को जो बारिश हुई थी, उसने करीब करीब 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था बारिश का। और सितंबर के अब तक की बारिश की बात करें पूरे प्रदेश भर की, तो इतनी बारिश बीते 10 सालों में सितंबर के महीने में जितनी नहीं हुई, उतनी सिर्फ 19-20 दिन में बारिश हो गई है। तो और जैसा कि हमने देखा भी था कि शुरुआत से ही जब गर्मी का मौसम था, उसके बाद बारिश जब शुरू हुई थी तो बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई थी इस बार। और मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार प्रेडिक्शन भी की थी कि इस बार उत्तराखंड की जो बारिश होगी वो सामान्य से 6% अधिक होगी, और जो हुई भी। पहले पिछले साल की अगर देखें तो गर्मी हमने बहुत ज्यादा देखी, लेकिन इस बार शायद गर्मी उस हिसाब से देखने को ही नहीं मिली और सीधे जो है बरसात का सीजन शुरू हुआ। आप फील्ड पे भी थे लगातार, और खास तौर पे जो राजधानी वाला जो इलाका है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, सहस्त्रधारा, मालदेवता और प्रेमनगर के आसपास जो है ज्यादा तबाही देखने को मिली। आपने जैसे बताया भी कि सहस्त्रधारा में इस साल जो है एक रिकॉर्ड बारिश देखने को मिली। ग्राउंड लेवल पे क्या देखने को मिला? रेनू, देखिए, जब मानसून की बारिश अपने साथ आपदा लेके आती है, परेशानी लेके आती है, तो सबके जहन में एक सवाल उठता है कि क्या इतनी बारिश वास्तव में हुई होगी जितना तबाही का मंजर अब देखने को मिल रहा है। चाहे फिर वो सहस्त्रधारा हो, उत्तरकाशी हो, धराली हो, और फिर चाहे वो विकासनगर का हिस्सा हो। तो आपदा के बाद, बारिश के बाद जब लोग वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसा क्या क्या वजह रही होगी कि इतनी बारिश हुई कि सब कुछ तबाह हो गया। तो मौसम वैज्ञानिक इसे बादल फटने के बजाय कहते हैं कि किसी एक हिस्से पे एक घंटे तक लगातार 100 mm बारिश अगर होती है तो वो एक आपदा का कारण बनती है। और यही वजह रही कि सहस्त्रधारा हो, फिर चाहे वो विकासनगर का कुछ हिस्सा हो, उत्तरकाशी हो, या फिर चमोली हो, वहाँ पे जो इस तरह की जो आपदाएं आई है। और अब जो मंजर है इन तमाम जगहों पे, वहाँ पे सिर्फ मलबा है, आपदा के निशान बाकी हैं। लोग परेशान हैं अपनी जगहों पे जाने के लिए, अपने घर को देखने के लिए। तो पूरा, फिर चाहे अगर हम केवल अभी हाल ही में तो सहस्त्रधारा में ही तबाही हुई थी बारिश की वजह से, तो सहस्त्रधारा में जो इलाका है, जो 2-3 गांव है, वो पूरे मलबे से अभी दबे हुए हैं, जिन पे अभी लगातार काम किया जा रहा है। तो बारिश जैसे अभी लगी हुई है, क्योंकि कंटिन्यू हल्की बारिश है, कई जगहों पे, कहीं पे तेज भी है, रेस्क्यू में प्रॉब्लम आ रही है। रेनू, जब आपदा आई थी इन इलाकों में, उस दौरान बहुत तेज बारिश थी, उसके अगले दिन बहुत तेज बारिश थी, लेकिन बीते 2 दिन से हमारे पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क है, मौसम साफ है। तो ये एक राहत की बात है कि जितने भी राहत कार्य इन जगहों पे, इन इलाकों पे किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है मौसम के साफ होने से। और ये खास तौर पे, क्योंकि हम देहरादून की अगर अभी हम बात कर रहे हैं, सहस्त्रधारा की, और फिर चाहे वो विकासनगर हो, वहाँ पे मौसम साफ होने की वजह से राहत कार्यों में तेजी आई है। तो इसका निश्चित तौर पर लोगों को फायदा। तो जैसे ही करण आपने बताया कि बारिश, अब कुछ राहत मिलने के आसार भी, हल्की इस वक्त बारिश हो रही है, तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में कितनी राहत मिलने वाली है? और सबसे अहम सवाल जो हमने शुरू में भी पूछा, जो लोगों के मन में है, कि मानसून की विदाई कब होगी? जी जी रेनू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि मानसून की विदाई कब होगी और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम प्रिडिक्शन जो है, मौसम वैज्ञानिकों की जो प्रिडिक्शन है, 24 सितंबर तक पूरे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। और उसके बाद पर्वतीय इलाकों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और हालांकि उसका बहुत असर मैदानी इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा उस बारिश का। और पर्वतीय इलाकों के भी उच्च उच्च इलाके जो हैं, वहाँ पे वो हल्की बौछार और हल्की बारिश होने की संभावना है। तो अब आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने की संभावना है, मौसम वैज्ञानिक जैसा बताते हैं।
और जो आपका दूसरा सवाल था कि मौसम की विदाई कब होगी उत्तराखंड से, तो आधिकारिक जो तिथि है, आधिकारिक जो डेट है उत्तराखंड से मौसम की विदाई की, वो 30 सितंबर है। लेकिन अभी इसकी घोषणा मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नहीं की गई है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि उत्तराखंड से मानसून की विदाई 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के बीच में होने की संभावना है। तो इस बात से राहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को मानसून की विदाई हो जाएगी। तो ये जो बारिश से माहौल पूरे उत्तराखंड में बना था, उससे अब राहत मिलेगी। तो मानसून की विदाई का अभी कह सकते हैं लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि करीब 1 हफ्ते का तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि 24 सितंबर के बाद एक बार मौसम फिर करवट लेगा। हालांकि वो पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। ठीक है, तो अभी जैसे ही करण ने बताया कि मौसम करवट लेगा, मानसून की विदाई का शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल देवभूमि से लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब ये बारिश थम जाए ताकि लोगों को सुकून मिल सके। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।